भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेता का फोन आया कि पंडित जी, कांग्रेस के लोगों ने सफेद टेंट लगा रखा है, ऐसा लग रहा है मातम कर रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री ने कहा मैं चौकीदार हूं, लेकिन अगर देश का सही चौकीदार कोई निकला तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक सर्दी, गर्मी, बरसात, मरुस्थल, बर्फ, पहाड़, जंगल सबको लांघता हुआ हिमालय की ऊंचाइयों पर बिजली, तूफान, समुद्रों को पार करके देश का चौकीदार निकला श्री राहुल गांधी, जिन्होंने इस आवाज को उठाया। घरौंडा में हमारे साथियों ने धरना दिया, सफेद टेंट लगाया हुआ था। तो मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेता का फोन आया कि पंडित जी, कांग्रेस के लोगों ने सफेद टेंट लगा रखा है, ऐसा लग रहा है मातम कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, हमने सफेद टेंट लगाया है और हम मातम कर रहे हैं क्योंकि देश में ईमानदारी मर चुकी है, देश का लोकतंत्र मर चुका है, सच्चाई मर चुकी है, गरीब मरने वाला है। इसलिए हमने संस्थाओं को, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनका कत्ल हो गया है, इसलिए हमने सफेद और आगे भी लगाएंगे। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक हम रंगीन टेंट लगाएंगे ही नहीं, सफेद लगाएंगे। ये क्या बात है कि कांग्रेस मांग कर रही है कि जो अडानी साहब वाला घोटाला है, उस घोटाले पर हमने मांग की है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब की। हमने ये नहीं कहा सीबीआई से कराओ, क्योंकि सीबीआई तो सरकार का तोता बन चुकी है। ईडी, सीबीआई, इन कंपनी क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट भी अभी अभी आजाद दिखाई दे रही थोड़ी बहुत। जो जिसको देश की आजादी की रक्षा करते हैं, वहीं पर खतरा है। तो हमने कहा भाई, ऐसे में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे, जेपीसी की रिपोर्ट आए अडानी मामले पर, एडनबर्ग की रिपोर्ट के संदर्भ में पैसा किसका है और क्यों हो जेपीसी रिपोर्ट, और कांग्रेस मांग कर रही तो क्यों कर रही? 3 सवाल है। पैसा किसका है स्टेट बैंक में? बताओ किसका है? मेरा, आपका, मीडियम वर्ग का। हमारी जमा पूंजी है, जिसकी इन्वेस्टमेंट के लिए हम उनको ऑथराइज करते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जहां चोर चोरी करके भाग जाएं, जहां लाखों करोड़ का घोटाला हो जाए, तो कौन जिम्मेवार है? एलआईसी में पैसा किसका लगता है? हमारा, आपका लगता है। एलआईसी की चोरी हो रही है, कई लाख करोड़ का एलआईसी का काम हो गया। तो ये बताएं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं प्रथम सेवक हूं, हैं, कहा मैं चौकीदार हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहां तो खा के डकार के लोग देश छोड़ के भाग गए। किसको पकड़ा? कोई भी पकड़ में नहीं है। अब हिडनबर्ग रिपोर्ट में आया है किस तरह मैनिपुलेशन की गई है स्टॉक्स की, शेयर्स की, इंटरनल ट्रेडिंग हुई है। और जेपीसी के एक बीजेपी के नेता ने कहा कि जेपीसी की मांग कांग्रेस क्यों कर रही है? ये ठीक है कि आज इस देश के अंदर विपक्ष की भूमिका केवल कांग्रेस निभा रही है, ना तो समाजवादी पार्टी कर रही है, ना बहुजन कर रही है, न देश का कोई और विपक्षी दल कर रहा है। हम कह रहे हैं। तो मैं देश के चौकीदार से पूछना चाहता हूं कि जब देश का पैसा लेके लोग भाग रहे हैं, भाग चुके हैं, आपकी पकड़ से बाहर हैं, तो ये चौकीदार सो रहा था क्या? प्रथम सेवक क्या सेवा कर रहे थे? जेपीसी की बात मांग हमने की है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा मॉरल अधिकार है, हमने जेपीसी का को सहा है। जब बोफोर्स का आरोप हमारे ऊपर झूठा लगा और विपक्ष ने मांग की
कि जेपीसी कराई, तो हमने जेपीसी कराई। शिवराज पाटिल अध्यक्ष थे। तो आज ऐसा क्या है सरकार के पास छुपाने के लिए? जो विदेशों से रिपोर्ट उजागर हो रही है, देश में उजागर करने में क्या तकलीफ है? क्यों ना जेपीसी, नहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उससे सरकार भाग रही है, जिसके विरोध में दबाव विपक्ष का काम है लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना। इस मरे हुए लोकतंत्र में केवल कांग्रेस जिंदा है जो अपनी आवाज उठाए। और देश का अगर कोई सही चौकीदार निकला, एक तो प्रधानमंत्री ने कहा मैं चौकीदार, लेकिन अगर देश का सही चौकीदार कोई निकला तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक सर्दी, गर्मी, बरसात, मरुस्थल, बर्फ, पहाड़, जंगल, सबको लांघता हुआ हिमालय की ऊंचाइयों पर बिजली, तूफान, समुद्रों को पार करके देश का चौकीदार निकला श्री राहुल गांधी, जिन्होंने इस आवाज को उठाया, चौकीदारी के झूठ को पकड़ा। 7 साल से अडानी के बारे में एक दिन से थोड़ी कह रहे हैं, सच्चाई तो अब सामने आई, तो शुरू से कह रहे हैं।